अश्कों में हुस्न और रंग समोता रहा हूँ मैं, आंचल किसी का थाम कर रोता रहा हूँ मैं। अब जाकर निकला है चेहरा मेरा, बरसों से इसे गैरों के यहाँ धोता रहा हूँ मैं। मित्रों, नई ऊर्जा के साथ मैं आपके समक्ष डॉक्टर अनिल यादव एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ और महत्वपूर्ण जानकारी रीट के संदर्भ में है। रीट भर्ती परीक्षा जो 25 अप्रैल को होने वाली थी और हो सकता है कि हो भी जाए, लेकिन संभावना बहुत कम है क्योंकि अभी इस पर चर्चा हुई ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर, तो ये परीक्षा आगे जाने की पूरी संभावना है। अब क्या होगा, कब होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन परीक्षा की तिथि संभवतः है आगे जाएगी। आप सभी विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे थे, जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है, तो आप शिथिल ना हो, और वे विद्यार्थी जो नए हैं उनको एक अतिरिक्त समय मिलेगा, तो अपनी ऊर्जा को बनाए रखें और सफलता की ओर अग्रसर हों। इस दौरान आप बहुत सारे विद्यार्थियों ने कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर रखे होंगे, बहुत सारी पुस्तकें भी पढ़ रहे होंगे। तो रीट भर्ती परीक्षा में एक महत्वपूर्ण विषय आता है मनोविज्ञान। साथियों, मनोविज्ञान की एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप हर बार जब भी नया कंटेंट पढ़कर जाते हो, जब भी कोई पुस्तक पढ़कर जाते हो, तो पेपर के अंदर वह विषय वस्तु जो आपने पढ़ी थी उसका या उससे संदर्भित जो प्रश्न है वो बहुत कम मात्रा में मिलते हैं या न के बराबर मिलते हैं। आप हर बार सोच कर जाते हो इस बार हम अच्छा अचीव करेंगे, लेकिन वही परीक्षा में आपने पिछले पेपर देखे होंगे, बहुत कम सवाल सही हो पाते हैं। और रीट भर्ती परीक्षा में 30 जो प्रश्न मनोविज्ञान के आते हैं, इनका अहम रोल होता है क्योंकि इसमें विद्यार्थी 10 से और 15 के बीच सिमट जाते हैं। ज़्यादातर विद्यार्थी, पिछला जो पेपर था रीट भर्ती परीक्षा का आपने देखा होगा, उससे पिछला जो पेपर था वो भी आपने देखा होगा, 12 वाला पेपर, कोई भी पेपर देख लो, मनोविज्ञान विषय का पेपर अवधारणात्मक और अप्रोचेबल आता है। रटे रटाए प्रश्न आजकल बहुत कम आते हैं, और वो भी रीट भर्ती परीक्षा में तो विशेष रूप से नहीं आते। तो अब हम क्या पढ़ें कि हम परीक्षा के अनुरूप तैयारी कर सकें, ये बहुत गंभीर विषय है। इसमें आप जो भी पुस्तकें पढ़ रहे हैं, आप पहले ये एनालिसिस करें कि पिछले पेपर में जो पेपर आया था वो वर्तमान में भी उस पुस्तक में वो कंटेंट उपलब्ध नहीं है। आप उन पुराने पेपरों का एनालिसिस नहीं करते हो, और अब इस बार का पैटर्न क्या रहेगा या पेपर कहाँ से आएगा। ये पेपर पिछली बार भी जो आया था वो कक्षा 11 और कक्षा 12 मनोविज्ञान की जो पुस्तकें चलती है NCERT और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, साथियों उसमें से पेपर सेट हुआ था। अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें भी हैं, संदर्भित पुस्तकें जो संदर्भ जिनसे हम लेते हैं, रेफरेंस लेते हैं, तो उनसे भी कंटेंट लिया था, लेकिन विशेष रूप से वो NCERT और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को जो है फोकस में रखते हैं, और बोर्ड ही परीक्षा ले रहा है। इसीलिए ये संभवतः पूर्ण चांस है कि मनोविज्ञान कक्षा 11 और 12, जैसा कि आपको पीछे स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये एक पुस्तक है रीट प्रज्ञा शिक्षा मनोविज्ञान लेवल 1 और लेवल 2। दृष्टि पब्लिकेशन से, ये प्राइवेट लिमिटेड दृष्टि पब्लिकेशन जयपुर से ये पुस्तक प्रकाशित है प्रज्ञा नाम से, और ये प्रज्ञा का वॉल्यूम 3 है। प्रज्ञा के 3 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1, 2 और 3। ये तीसरा वॉल्यूम है, दृष्टि पब्लिकेशन से है, और ये केवल और केवल मित्रों NCERT और BSER का सार संग्रह है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि मार्केट में जितनी भी पुस्तकें उपलब्ध है वो सभी, पहली बात तो ज़्यादातर परीक्षा पैटर्न के अनुरूप नहीं है, दूसरी बात NCERT और BSER पर किसी भी व्यक्ति ने काम नहीं किया है। तो यहाँ पर अपनी ये जो पुस्तक है, लॉकडाउन जब हुआ था उस समय हमने आपके प्रयास से, आप लोगों के प्रेम से मैंने इस पर कार्य किया, और बहुत लंबे समय की परिणति के बाद ये पुस्तक दृष्टि पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है। और इसमें इतना महत्वपूर्ण कंटेंट है, कक्षा 11 और 12 का प्रश्नों के माध्यम से व्याख्यात्मक हल दिया गया है। यहाँ पर इस पुस्तक में क्या क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश डालकर बताना चाहूँगा। ये जो रीट भर्ती परीक्षा की ये पुस्तक है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये पुस्तक मार्केट में संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध है।
आप घर बैठे भी इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं, मार्केट में खुद भी आप खरीद सकते हो। कक्षा 11 और कक्षा 12 ये मनोविज्ञान का सार संग्रह है और यहाँ पर इसका विशेष आकर्षण, पहली बात तो ये NCERT और BSER का सार संग्रह है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न व्याख्या सहित दिए गए, बड़ी बड़ी व्याख्या है, बहुत विस्तार से उनका वर्णन किया गया है। कंटेंट सारा ले लिया है कक्षा 11 और 12 का, जो महत्वपूर्ण है। साथ में NCERT की जो शब्दावली है जिनमें से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, वो शब्दावली भी पुस्तक के पीछे दे रखी है। ये पुस्तक मात्र 96 पेजेज में है, 96 पेजेज में है। पतली सी बुक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, गागर में सागर भरने वाली पुस्तक है। इसकी अन्य विशेषताओं में यदि हम देखें तो ये जो पुस्तक है मेरे हाथ में है, आप देख सकते हैं। इस पुस्तक की खास बात है कि सारणियों के माध्यम से, जैसे प्रश्न खत्म होंगे उसके बाद हमने समरी के रूप में कुछ दिया है, सारणियों के माध्यम से संपूर्ण मनोविज्ञान का एक नज़र में हमने जो है संक्षिप्तीकरण दिया है। दूसरा इसमें हमने दे रखा है अधिगम की अक्षमता। अधिगम की अक्षमता लर्निंग डिसऑर्डर से संबंधित प्रश्न आता ही आता है, हर बार आता है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कक्षा 11 और 12 में जो अधिगम अक्षमता संबंधित जो तथ्य दिए हुए हैं वो, और साथ में अन्य जो पुस्तकें हैं जो PG में चलती है, मनोव्याधि की विकास वगैरह, तो उनसे भी हमने कंटेंट लिया है। यहाँ पर अधिगम अक्षमता में ADHD, ODD, आपके सामने PSTD, 4D, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, फोबिया, ये सभी जो बीमारियां हैं, मंगोलिज्म, डायस्लेक्सिया, डिसलेक्सिया, इस प्रकार की जो मनोव्याधियां हैं वो सभी मनोव्याधियों का विस्तार से वर्णन विशेषताओं से दिया गया है, जो अन्य पुस्तकों में इतना विस्तार से आपको नहीं मिलेगा। और रेफरेंस, ओरिजिनल रेफरेंस मूल पुस्तकों से लिए गए हैं, जो गलत बिल्कुल नहीं है, एकदम सही है, पेपर के अनुरूप आपका उत्तर बैठेगा। इसके साथ ही हमने यहाँ पर व्यक्तित्व की परीक्षण माला भी प्रस्तुत की है। व्यक्तित्व की परीक्षण माला में हमने MMPI परीक्षण, हाथवे और मैकेनले का जो परीक्षण है MMPI, वो परीक्षण, 16 PF प्रश्नावली, CAT, TAT आदि जो महत्वपूर्ण परीक्षण है पर्सनैलिटी के, व्यक्तित्व के, वो सब दिए हैं। साथ में साथियों इसमें एक नया टॉपिक जो आपके रीट भर्ती परीक्षा में जुड़ा है, जो हमारे वॉल्यूम 1 और 2 जो पहले पूर्व विद्यार्थी अध्ययनरत पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए जो खरीदना नहीं पड़े अतिरिक्त, इसीलिए वहाँ पर हमने वॉल्यूम 3 में इस जो दृष्टि पब्लिकेशन से आया है प्रज्ञा शिक्षा मनोविज्ञान, इसमें मैंने सीखने का प्रतिफल, एक नया टॉपिक है सीखने का प्रतिफल। ये सीखने का जो प्रतिफल है, इस सीखने के प्रतिफल को यहाँ पर इस पुस्तक में दे दिया गया है, सीखने का प्रतिफल। और ये सीखने का प्रतिफल विस्तार से दिया गया है। ये गवर्नमेंट मॉड्यूल पर आधारित है, जो अन्य पुस्तकों में नहीं, ये बिल्कुल भिन्न है और ओरिजिनल है। पेपर में हो सकता है कि इसमें से जो प्रश्न है वो हूबहू आ जाए, तो यहाँ पर सीखने के प्रतिफल दिए गए हैं। बिल्कुल 11 जनवरी को जो नया सिलेबस पाठ्यक्रम जो निर्धारित हुआ था, तो पूर्णतः नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार इस पुस्तक का सृजन किया गया है। और ये लंबे प्रयास की परिणति है, आपका प्रेम और ऊर्जा जो मुझे नई ऊर्जा प्रदान करती है, उसके तहत मैंने इस पुस्तक का लेखन किया। अब मेरा काम मैंने कर दिया, अब आप सभी मित्रों का, सभी साथियों का प्यार अपेक्षित है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पुस्तक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लोगों को बताएं। ये एकमात्र पुस्तक है जो संपूर्ण राजस्थान में NCERT का सार संग्रह है और इस पुस्तक को आप घर बैठे भी मंगवा सकते हो। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसको घर कैसे मंगवाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिव्य दृष्टि प्राइवेट लिमिटेड पब्लिकेशन, कॉल व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉल कर सकते हैं आप 8290772627। ये जो नंबर है इस पर आप कॉल करें, एक कॉल करना है मात्र आपको और यहाँ पर कहना है कि हमें प्रज्ञा NCERT सार संग्रह चाहिए। आपके घर पर वो 4 से 5 दिन में आपके घर पर पहुंच जाएगी, तो आप इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। ये बेहतरीन पुस्तक साबित होगी रीट भर्ती परीक्षा के लिए, एकमात्र संपूर्ण राजस्थान में पुस्तक है। तो आप सभी का प्यार और दुआएं मुझे नए पथ पर अग्रसर के लिए प्रेरित करती हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रीट भर्ती परीक्षा में आपका भविष्य उज्जवल हो और ये पुस्तक, प्रज्ञा पुस्तक पढ़कर आप नई ऊंचाइयों को छुएं। थैंक यू, धन्यवाद।